नमस्कार साथियों, ये है इंडिया में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज राम ठाकुर की हम कथा का अगला भाग यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपको हमारा प्रयास सार्थक लगता हो, अच्छा लगता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, जिससे कि तमाम अपने सभी लोगों तक अपने पुराने गौरवातीत को जानने का अवसर प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकें कि इतिहास में, पूर्व काल में हमारे अपने भारत में कितने सिद्ध हुए थे और कितने ही ज़्यादा साधु महात्मा थे जो ईश्वर के कितने समीप जा चुके थे। आज का भौतिक युग इससे बहुत दूर भाग रहा है। हमारा यही प्रयास है कि हम अपने धर्म को बहुत गहराई से जानें और अपना सनातन धर्म बहुत ही उच्च है, उच्च था, उच्च रहेगा। तो इसी बात को लेके हम आगे अब राम ठाकुर की आगे की कथा स्टार्ट करते हैं। अब आगे का भाग शुरू करते हैं। ठाकुर महाशय से पूछा गया, क्या इन्होंने अपना कायाकल्प कराया था? तो उन्होंने कहा, नहीं, कायाकल्प करने से शरीर नवीन हो सकता है, स्थायी नहीं। तपस्या के प्रभाव से इनका शरीर चिन्मय हो गया था। शेष 3 आसन खाली थे। वे महापुरुष प्रयोजन के अनुरोध से जगत कल्याण के लिए निम्न भूमि में चले गए थे। इस आश्रम में राम ठाकुर 15 दिन रहे। नियमित रूप से उन महात्माओं की सेवा फल फूल नैवेद्य से करते थे। संध्या को फलाहार रख जाते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल सेवा में उपस्थित होने पर इन्हें छिलके पड़े मिलते थे। 16वें दिन प्रत्येक महापुरुष को साष्टांग दंडवत करते हुए इन्होंने विदा ली। प्रणाम करने पर उन प्रस्तरवत तपस्वियों ने हाथ उठाकर अभय मुद्रा प्रदर्शित कर आशीर्वाद दिया। ठाकुर महाशय को अपने इस 15 दिवस के संपर्क काल में इन महापुरुषों के शरीर में यही एकमात्र स्पंदन दिखाई दिया। इस आश्रम की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा था कि यहाँ से मानसरोवर सरोवर बहुत दूर है। मैंने जिज्ञासा की। संसार के अनेक प्रसिद्ध यात्रियों ने मानसरोवर के आसपास का सारा प्रदेश छान डाला, किंतु उनमें से किसी ने भी अपने यात्रा विवरण में आपके द्वारा निर्दिष्ट इन दोनों आश्रमों तथा उनमें रहने वाले तपस्वियों का उल्लेख नहीं किया है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ठाकुर महाशय ने कहा, ये आश्रम सहज ही गोचर नहीं है। योग सिद्ध देहधारी ही इनका संधान पा सकते हैं। ठाकुर महाशय की प्रकृति अत्यंत नम्र और विनयशील थी। गले में तुलसी की माला, हरिनामी ऊर्ध्व वस्त्र तथा प्रसन्नता से मंडित आकृति दर्शकों के हृदय में आध्यात्मिक ज्योति विकीर्ण करती थी। ये विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। अक्षर ज्ञान अत्यंत साधारण था। किसी तरह बांग्ला की सामान्य पुस्तकें पढ़ लेते थे और पत्र व्यवहार कर लेते थे। विनीत तो इतने थे कि आगंतुक का हाथ उठने के पहले ही उसे वो प्रणाम कर देते थे। इतने विनम्र और कम पढ़े लिखे होने पर भी इनका ज्ञान अपरिसीम था और साधन मार्ग में प्राप्त वैशिष्ट अनन्य साधारण भोजन तो करते ही नहीं थे। सामान्य 2-1 फल से इनके क्षुधा तृप्त हो जाती थी। राम ठाकुर को 12 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव मिले और वे अपने साथ पूरे 35 वर्ष तक रखे रहे, अर्थात सन 1872 ईस्वी से सन 1907 तक। इसके बाद गुरुदेव ने उन्हें वापस भेज दिया। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक कुष्ठ रोगी एक वृक्ष के नीचे लेटा जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है। उसके सड़े अंग से दुर्गंध निकल रही है। दयाराम राम ठाकुर उसके पास बैठकर उसके बदन से कीड़े निकालने लगे। कुछ देर तक वे इस तरह कीड़े निकालते रहे। सहसा गुरुदेव की आवाज़ आई, कब तक कीड़े निकालते रहोगे? फिर गुरुदेव ने किसी वृक्ष की पत्तियों का रस शरीर से पोंछने का आदेश देते हुए कहा, इससे ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में रोगी के शरीर के सभी घाव ठीक होने लगे। इसके बाद पुनः गुरुदेव ने किसी अन्य वृक्ष की पत्तियां देते हुए कहा, इन पत्तियों को इसके बदन पर फेरते रहो। देखते ही देखते गुरु कृपा से रोगी पूर्ण स्वस्थ हो गया। कोढ़ के सभी दाग मिट गए। गुरुदेव ने राम ठाकुर से कहा, अब सीधे घर चले जाओ। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। एक अरसे के बाद बेटे को वापस आते देख माँ हर्ष से विभोर हो उठी।
पूरे 35 वर्ष बाद लौटा है। जब नौकरी के सिलसिले में गया था तब नन्हा सा था और अब तो प्रौढ़ हो गया है। राम ठाकुर ने देखा कि घर की स्थिति वही है जो यहाँ से नौकरी की तलाश में जाने के समय थी। कुछ देर के लिए उन्हें कष्ट हुआ। एकाएक उन्होंने निर्णय किया कि माँ को बुढ़ापे का कष्ट न हो, इसके लिए उन्हें पुनः नौकरी की तलाश करनी होगी। इस निश्चय के बाद वो पुनः नोआखली शहर में आए और एक इंजीनियर के यहाँ पाचक का कार्य करने लगे। खाली समय में गुरुदेव की आज्ञा अनुसार साधना करते रहे। सहसा इनके मालिक इंजीनियर को जब मालूम हुआ कि राम ठाकुर साधारण पाचक नहीं बल्कि उच्च स्तर के साधक पुरुष हैं, तब उन्होंने पाचक कार्य से उन्हें हटाकर अपने विभाग में नौकरी दिला दी। कुछ दिनों के बाद राम ठाकुर की बदली फैनी में हो गई। उन दिनों बंकिम चंद्र चटर्जी के घनिष्ठ मित्र बंगाल के सुप्रसिद्ध कवि रविंद्र जैन के यहाँ डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। अपने राम ठाकुर के बारे में अमर जीवन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र किया है। लोगों की ज़बानी उन्होंने सुना कि राम ठाकुर कमरे में पूजा करते करते अचानक गायब हो जाते हैं। किसी ने बताया कि लाल चंदन लगाए पेड़ से उतरते देखा है। रामचंद्र ठाकुर चंद्रनाथ का दर्शन करने के लिए चतुर्दशी को जाना चाहते थे। उन्होंने ओवरसियर के पास छुट्टी के लिए आवेदन पत्र भेजा। उसने यह लिख कर कि इंजीनियर साहब निरीक्षण के लिए आने वाले हैं, इसलिए छुट्टी नहीं दी जाएगी। आवेदन पत्र को वापस कर दिया। चतुर्दशी के दिन बड़े दुखी मन से काम पर जाने की तैयारी करने लगे। राम ठाकुर ने गुरुदेव से कहा कि चतुर्दशी के दिन चंद्रनाथ में आपके श्री चरणों का दर्शन करूंगा, पर इस बाधा से मुक्ति कैसे मिलेगी। इन्हीं बातों का चिंतन कर रहे थे कि अचानक तार आया, जिसमें इंजीनियर के न आने की सूचना थी। राम ठाकुर की छुट्टी अब मंजूर हो गई थी। वे तुरंत चंद्रनाथ की ओर रवाना हो गए। अचानक चमत्कार गुरु कृपा से हुआ। यह समझते देर नहीं लगी कि इस प्रसन्नता में वे उल्टी दिशा की ओर रवाना हुए हैं। काफ़ी दूर आने के बाद उन्हें होश आया कि वे उल्टी दिशा में चल दिए हैं। अब आज चंद्रनाथ पहुंचना संभव नहीं है। बड़े संतप्त हृदय से वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठीक इसी समय एक सन्यासी ने आकर पूछा, क्या आप चंद्रनाथ दर्शन करने जा रहे हैं? राम ठाकुर ने कहा, जी हाँ, पर आज अब कैसे पहुंच सकता हूं? भ्रमवश उल्टी दिशा में आ गया था। सन्यासी ने कहा, चिंता की बात नहीं, आप सामने की पहाड़ी से भीतर चलने पर हम शाम से पहले ही चंद्रनाथ पहुंच जाएंगे। इतना कहकर उन्हें साथ लेकर सन्यासी वहाँ से चल पड़े। फैनी से 30 मील और यहाँ से 40 मील दूर चंद्रनाथ था। रात को वहाँ दर्शन आदि करने के बाद सवेरे सन्यासी जी पुनः फैनी के पास एक जंगल में इन्हें छोड़ गए। यहीं पर इनकी मुलाकात कार्यालय के एक चपरासी से हुई। इस चपरासी के माध्यम से इस घटना का प्रचार हुआ। कवि नवीन चंद्र ने स्वयं एक बार अद्भुत दृश्य देखा। वे अपने कमरे में बैठे थे। सहसा उन्होंने देखा कि सामने राम ठाकुर मुंह लटकाए बैठे हैं। किधर से कब आए यह बात उनकी समझ में नहीं आई। अगर दरवाजे से आते तो सामने जरूर दिखाई देते, पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने इस समय राम ठाकुर से कुछ नहीं कहा। बाद में नवीन चंद्र के सामने एक सज्जन ने इसी प्रकार का प्रश्न किया था, क्या कोई मनुष्य शून्य मार्ग से यात्रा कर सकता है? ठाकुर महाशय ने कहा, हाँ, जिस मार्ग से विद्युत चल सकती है, मनुष्य उसी मार्ग से सभी वस्तुएं साथ लेकर उसी प्रकार चल सकता है। इतना ही नहीं, एक ही समय में वो विभिन्न स्थानों पर भी उपस्थित हो सकता है। गुरु के आदेश पर इस प्रकार की योग विभूतियों का प्रदर्शन उन्हें कभी कभी करना पड़ता था। राम ठाकुर के एक प्रिय भक्त थे श्री इंद्रभूषण बनर्जी। आपने अपने गुरु की कई योग विभूतियों का उल्लेख भी किया है। एक बार आपका एक छोटा बच्चा शाम को कहीं खो गया था। घर के लोग परेशान होकर चारों ओर दौड़ धूप करने लगे। उन दिनों पास ही एक अन्य भक्त के यहाँ राम ठाकुर ठहरे हुए थे। उन्होंने समाचार दिया। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, लड़का मिल जाएगा। माँ बाप को इस आश्वासन पर संतोष नहीं हुआ। अखबारों में विज्ञापन दिया गया, थाने में रिपोर्ट की गई। दूसरे दिन एक सज्जन ने आकर कहा, अखबार में आपका विज्ञापन पढ़कर आया हूँ, आपका बालक अमुक थाने में है। दरअसल कल शाम को वह बालक मुझे खोया सा दिखा। पूछने पर पता चला कि घर भूल गया है। पता नहीं बता सका आखिर कहाँ ले जाता। लोग तुरंत ही उस बालक को थाने से जाकर ले आए। जब रास्ते में पूछा कि तू इतनी चौड़ी सड़क कैसे पार करता था, तब उसने कहा, रास्ते में तो ठाकुर बाबा बराबर मेरे साथ थे, वहीं इधर उधर सड़क पार करा देते थे। उनके साथ रहने पर मुझको जरा भी डर नहीं लगता था। इसी प्रकार एक बार अपने कई भक्तों के साथ राम ठाकुर ढाका से ग्वालंदो आए। यहाँ से उन्हें रेल के द्वारा कलकत्ता जाना था। स्टीमर से उतरकर भक्तों ने गुरुदेव के लिए डिब्बे में बिस्तर लगा दिया। उसके बाद उन्हें वहीं बैठाकर सभी भक्त
स्टेशन के होटल में भोजन करने चले गए। लौट कर जब वे लोग आए तो देखा कि गुरुदेव गायब हैं। गाड़ी छूटने का वक्त हो गया है, पर गुरुदेव आते नहीं दिखाई दिए। फलस्वरूप झटपट सारा सामान उतारकर लोग प्लेटफॉर्म पर ठहर गए। सारी रात लोग गुरुदेव की प्रतीक्षा करते रहे। भोर के वक्त गुरुजी आते दिखाई दिए। उनके साथ एक 10-12 वर्ष का बालक था। पास आते ही राम ठाकुर ने कहा, राह खर्च रख कर बाकी फालतू रकम आप लोगों के पास जितना हो कृपया करके इस बालक को दे दें। रुपए पाकर लड़का चला गया। राम ठाकुर ने कहा, इस बालक का पिता मेरा पुराना भक्त है। कल शाम को अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अंतिम दर्शन करने के लिए मुझे याद करने लगा। घर के लोगों से कहा कि तुम लोग जल्दी से भोजन कर लो। वे लोग भोजन करने लगे, तभी मैं वहां पहुंच गया। मुझे देखते ही मेरे पैर पकड़कर रोते रोते सुरधाम चला गया। 2 अनाथ बच्चे, विधवा औरत घर पर हैं। खाने का ठिकाना नहीं है, कैसे मृतक का कार्य करेंगे? आगे क्या होगा भगवान जाने। राम ठाकुर कितने बड़े साधक थे, इसका उदाहरण निम्न घटनाओं से पता चल जाता है। कैवल्य धाम के महंत श्री श्यामाचरण चटर्जी एक बार राम ठाकुर से मिलने के लिए उनके यहाँ गए। दरवाजे पर जाते ही उन्होंने देखा कि राम ठाकुर सामने बैठे हैं और एक सांप उनके शरीर से लिपटा हुआ है। जब तक चटर्जी महाशय आश्चर्यचकित होकर पूछें, उससे पहले ही राम ठाकुर ने कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? जल्दी चले जाइए। चटर्जी महाशय से रहा नहीं गया, पूछ बैठे, आखिर यह क्या है? राम ठाकुर ने कहा, मुझे बुखार आ गया है, पास में कोई नहीं है, इसलिए सांप सेवा करने आया है। यह बात सुनकर चटर्जी महाशय तुरंत प्रणाम करके चले गए। इसी प्रकार की एक घटना कलकत्ता के बॉर्डन स्ट्रीट में स्थित भवन में हुई। उस दिन वहां डॉक्टर इंदुभूषण बनर्जी, जानकी दास गुप्ता, कविराज आदि लोग राम ठाकुर के सामने बैठे थे। एक दृश्य देखकर सभी लोग चौंक उठे। धीरे धीरे राम ठाकुर के बदन में चेचक के दाने उभर आए। कविराज जी ने जांचने के बाद कहा, यह तो चेचक के दाने हैं, सभी लोग सावधानी से काम लें, मैं घर जाकर अभी दवा भेजता हूँ। कविराज जी के जाने के बाद राम ठाकुर ने कहा, उनका कहना ठीक था, ये दाने चेचक के हैं, वे बेकार डर गए, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद राम ठाकुर उंगलियों से उन दानों को दबाने लगे। 1 घंटे के बाद सभी दाने गायब हो गए। बाद में उन्होंने कहा कि एक मरणासन्न चेचक के रोगी को ठीक करने के कारण वही रोग अक्सर मुझ पर आक्रमण करता है। सिद्ध महापुरुष सूक्ष्म रूप से आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं। एक स्थान पर उपस्थित रहते हुए भी वो भक्तों की पुकार पर संकट से बचाने के लिए बहुत दूर दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच जाते हैं। स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी, रामकृष्ण देव आदि इसी प्रकार अपने भक्तों की सहायता के लिए उपस्थित होते थे। स्वयं राम ठाकुर भी अपने एक भक्त डॉक्टर प्रभात चक्रवर्ती के घर गए थे। कहा जाता है कि उन दिनों डॉक्टर चक्रवर्ती के यहाँ 3 व्यक्ति चेचक के रोग से पीड़ित थे। बैठक में अपने मित्र से इसी समस्या पर डॉक्टर चक्रवर्ती बात कर रहे थे कि तभी उन्हें मालूम हुआ कि राम ठाकुर सदर दरवाजे से भीतर आकर सीधे आंगन की ओर चले गए हैं। भीतर जमान खाने में चक्रवर्ती की पत्नी तीनों रोगियों की सेवा में व्यस्त थीं। सामने की दीवार पर टंगे आईने में राम ठाकुर को आकर देख वे एक आसन लाने गई ताकि उस पर गुरुदेव को बैठा सकें। आसन लेकर जब वे आए तो देखा राम ठाकुर अंतर्ध्यान हो चुके थे। तभी तेजी से डॉक्टर चक्रवर्ती भीतर आए। गुरुदेव के स्वागत में कोई त्रुटि न हो इस बात की उन्हें चिंता थी, लेकिन गुरुदेव कहाँ गायब हो गए? पत्नी से पूछने के बाद घर में चारों ओर खोजने लगे। लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कहीं गुरुदेव नहीं दिखाई दिए। चक्रवर्ती महोदय सोचने लगे कि यह मुमकिन है या कि मुझे भ्रम हुआ है, पर पत्नी और मित्रों ने भी तो उन्हें आते देखा था। क्या सभी भ्रम के शिकार थे? ठाकुर उन दिनों हरिद्वार में थे। चक्रवर्ती ने गुरुदेव को पत्र लिखते हुए कहा। इस घटना का वर्णन उन्होंने किया। बाद में पता चला कि चक्रवर्ती की पत्नी छूत रोगियों की सेवा करने से घबरा रही थी। उनके भय को दूर करने के लिए ही वो आए थे। संतों की दृष्टि में न कोई हिंदू होता है, न ईसाई, न मुसलमान। जिस प्रकार किसी धर्म के संत को देखकर मस्तक अपने आप झुक जाता है, ठीक उसी प्रकार संत भी भक्तजनों को अपना लेते हैं। राम ठाकुर की जन्मभूमि डिगा मानिक में उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था। उनके बारे में गांव में यह प्रसिद्ध हो गया था कि राम ठाकुर असाधारण संत हैं। हजारों भक्त दूर दूर से आए थे। अचानक इंदु बनर्जी नामक भक्त ने देखा कि कुछ दूरी पर वृक्ष के नीचे एक मुसलमान बैठा है, अपनी गोद में एक गठरी लिए हुए। डॉक्टर बनर्जी कुतूहलवश उसके पास जाकर बोले, बड़े मियाँ यहाँ क्यों बैठे हो? क्या कृषि की प्रतीक्षा कर रहे हो? मुसलमान किसान ने कहा, नहीं मालिक, मैं तो अपने राम दादा के भोग के लिए थोड़ा फल लाया था। तब यहाँ क्यों बैठे हो? भीतर जाकर दे आओ। इतनी भीड़ में जाने की हिम्मत नहीं हुई।
साहब, ठाकुर की कृपा होगी तो स्वयं ही बुला लेंगे। मुसलमान किसान की श्रद्धा देखकर डॉक्टर बनर्जी स्वतः ही उसकी पोटली से केला, अमरूद, चावल आदि लेकर भीतर दे आए। बाहर आकर उन्होंने किसान से पूछा, आपने तो हिंदुओं की तरह नैवेद्य चढ़ाया, कहीं आपके मौलवी साहब ने सुन लिया तो इसे गुनाह करार कर देंगे। किसान ने कहा, गुनाह क्यों करार देंगे? खुदा के फरिश्ते सब बराबर होते हैं। वे एक ऊंचे टीले पर बैठे हर किसी को देखते हैं। हमारे राम ठाकुर भी ऐसे ही टीले पर बैठे हैं। डॉक्टर बनर्जी समझ गए कि किसान की अंतरात्मा को ठाकुर ने स्पर्श किया है, तभी वो इतनी ऊंची बात कह गया। मन ही मन उन्होंने राम ठाकुर को स्मरण करते हुए प्रणाम किया। राम ठाकुर में एक विशेषता यह थी कि वे भोजन नहीं करते थे, केवल 2-1 फल खाकर अपनी क्षुधा मिटाते थे। अपने भक्तों को नाम जपने की सलाह देते थे। उनका कहना था, हरे कृष्ण आदि 16 नाम, 32 अक्षर और प्रणव एक ही वस्तु हैं। हरे कृष्ण हरे राम, ये 3 अंश ही प्रणव के 3 अवयव अ, उ और म हैं। राम के माने रति अथवा प्रेम, कृष्ण के माने एकाग्रता, अतएव इसका अर्थ है सर्वदा स्थिर होकर